हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं पहले ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट की थी बेटा, लेकिन एक्चुअली मुझे लगा कि ऑर्गेनिक पढ़ाने से पहले थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इसको समझने के बाद में हो सकता है जिनको बेसिक ना होता हो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद में थोड़ा और अच्छे समझ में आने लगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। पहले केमिकल बॉन्डिंग कवर करूंगा, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो इसका जो इंट्रोडक्शन की बात हो, केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात जब भी आप होगी तो पहले तो इसमें आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है या बेस है वो स्टार्ट होता है नोबल गैस। तो आप जानते हो बेटा, जो नोबल गैस है, नोबल गैसेस, ये आपकी ग्रुप 18 की एलिमेंट है। ग्रुप 18 की एलिमेंट है, और ग्रुप 18 है, और इनको जो हम लोग लिखते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट है, कौन कौन है? हीना, और ऐसे याद रखिएगा, हीना, नीना और करीना के सेंटेंस बनाने के लिए एक्सरे, रंगीन, ओजी। तो लास्ट एलिमेंट ओजी है। और आप याद रखिएगा, मैं तुमको सारा स्टिक बता चलाऊंगा, तो ये आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो यहां से याद रखिएगा, जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 118। अब 18 है, इसी से याद रखिए 118 होगा। तो नोबल गैस से बात होती है कि नोबल गैस जो होती है, जैसे पीरियाडिक टेबल आपकी पूरे, आप अपने माइंड में, आपके दिमाग में पीरियाडिक टेबल होनी चाहिए, अपने कमरे में लगी हुई, उसको जरा गौर करिए। तो पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे रिएक्ट करके क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम होता है, ये हाइड्रोजन का एटम अपने ही हाइड्रोजन के एटम से जुड़ के क्या करता है? ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे ही नेचर में अगर पाए जाएंगे। स्टेबल स्टेट H2 है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो हमारी एयर में रखी हुई है, उसमें ऑक्सीजन का एटम अकेला नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये नाइट्रोजन के दो एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये हमारा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। लेकिन जो इनर्ट गैस के एटम होते हैं, जैसे हीलियम है, ये ऐसे ही मिलेगा। कभी ऐसे आपके जुड़े हुए हीलियम के दो एटम आपको नहीं मिलेंगे। नियान के एटम आपस में ऐसे जुड़े हुए आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ही किसी भी इनर्ट गैस के एलिमेंट आपस में किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम क्या कर, हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन से जुड़ गई, ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना ली? ये वाटर बन गया। ये हमारा क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल ये पूरा एक्स्ट्रा, जैसे नहीं होता एक, जैसे एक आम का पेड़ है, इसमें आम की एक डाल है, जैसे मान लो इस डाल में बहुत सारे ऐसे ये आम लगे हुए हैं, तो ये ऐसे बहुत सारे आम लगे हुए हैं ऐसे, तो ये बंच है। ऐसे ही ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, मतलब पूरा क्लस्टर है। एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ये मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? एलिमेंट, एलिमेंट आपस में क्यों जुड़ते हैं, जो कि मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट नोबल गैस से आया। नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं या आपस में कंबाइन नहीं करते हैं नोबल के, जबकि बाकी जो पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं। कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहां से मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो यानी इसका मतलब ये हुआ, तो आप ये याद रखिए कि एटम्स हमारे कैसे होते हैं बेटा? एटम्स हमारे अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल बोले तो इनके पास मोर एनर्जी होती है, मोर एनर्जी होती है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल होते हैं
ये बेटा कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसके मतलब इनके पास लेस एनर्जी होती है। तभी तो मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइन होके, एटम्स आपस में, एटम्स कंबाइन अनस्टेबल हैं, इसलिए एटम्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे कैसे, एक बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, और बॉन्ड के थ्रू जुड़ के ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और मॉलिक्यूल के पास स्टेबल होगा तो उसके बाद कम एनर्जी होती है, जबकि लेकिन इनर्ट गैस के एटम्स हमारे स्टेबल होते हैं। तो इनर्ट गैस के एटम स्टेबल होते हैं, इनर्ट गैस के एटम किसी से कंबाइन नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं कंबाइन करते हैं, ऐसा क्या है कि इनर्ट गैस के एटम कंबाइन नहीं करते हैं किसी से? तो इसी का आंसर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू देते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में ऐसी कौन सी चीज इनर्ट गैस के अंदर है? तो वो जो इनर्ट गैस होती है, इनके अंदर आप अगर बात करेंगे तो इनके अंदर अगर तो इनर्ट गैस जो होती है आपस में कंबाइन क्यों नहीं करती? तो भैया जब इनर्ट गैस की स्टडी की गई, जैसे आप देखो हीलियम, हीलियम की जब स्टडी की गई और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाया गया, ये कितना आता है 1s2। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है तो हमको आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब स्टडी किया गया तो 1s2 पाया गया। हीलियम के नीचे नीना जो है नियान है, नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाया गया तो हीलियम और आपका 2s2 2p6 पाया गया। ऐसे ही मेरे लाल जब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो आर्गन का नियान, यहां तक बेटा आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, नियान का 10 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक नियान तक कितना हो गया, 10 तो भर ही चुके हो, आगे क्या हो जाएगा बेटा 3s2 3p6। तो भैया ये देखो एक ही जैसी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। आर्गन के नीचे अगली इनर्ट गैस है कौन सी, क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 36। तो इसको जब आप बनाओगे तो इसको आर्गन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाते हो, आर्गन तक बेटा कितना हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 18 और 10 28, 3d10, और ये 4s2 और 4p6। जरा देखिएगा, ये चीज स्टडी करिएगा। ऐसी बात आती है हमारी इनर्ट गैस, अगली इनर्ट गैस कौन आती है, जीनान। जीनान का एटॉमिक नंबर 54 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 54 होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाओगे तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36 हो गया। इसके बाद यहां पे आएगा हमारा 4d10, और भैया ये 4d10 हो गया, ये आएगा 5s2 और आपका 5p6। इसके बाद अगली जो इनर्ट गैस आएगी जीनान के बाद रेडान आएगी। रेडान का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 86 होता है। इसको आप स्टडी करेंगे तो जीनान हो जाएगा, जीनान हमारा 54 होता है। अब यहां पे 4f14 आएगा और 5d10 आएगा, और भैया 6s2 6p6 आएगा। उसके बाद जो अगली इनर्ट गैस जो आती है हमारी, जो आपकी ओजी है, उसके बारे में देख लो भैया। ओजी का एटॉमिक नंबर भैया 118 है, तो 118 है, इसको अगर भरेंगे तो भैया इसमें यहाँ पे रेडान आएगा, रेडान 86 हो जाएगा। तो 86 के आगे आप जोड़ोगे तो 5f14 आएगा और 6d10 आएगा और 7s2 7p6 आएगा। अब भैया देखो, अगर आप इसको आप गौर करोगे तो भैया ये आउटर मोस्ट शेल है, इसकी आउटर मोस्ट शेल ये है, इसकी आउटर मोस्ट शेल ये है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल है, इसकी आउटर मोस्ट शेल ये है। तो अगर आप हीलियम को छोड़ दो और बाकी सारी गैसों को देखो तो इनकी आउटर मोस्ट शेल देखो, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो आउटर शेल कौन होगी, n बराबर 2 हो जाएगा, इसमें n बराबर 3 हो जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा, और n बराबर 5 हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा, और n बराबर 7। ये 7 पीरियड होते हैं। तो सबसे ये लास्ट जो 7th पीरियड है उसमें आउटर सेल n7 होगा, और इसमें n बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो भैया
आप देख रहे हो कि हीलियम को छोड़ के, हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और इनकी सबकी आउटर मोस्ट शेल में देखो 6 2 8, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी अगर हीलियम को छोड़ दो तो बाकी सबकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया अब ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इनके अंदर विशेष है? तो नोबल गैसेस के अंदर ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का चक्कर है, यानी सारे एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के जो पड़ोसी गैसेस हैं वो आउटर मोस्ट शेल में अपने 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन, जो हीलियम के पड़ोसी हैं, कहते हैं ना पड़ोसियों के हाव भाव रंग एक जैसे होते हैं, तो हीलियम के पड़ोसी जो एलिमेंट हैं, जैसे आपका लिथियम है, लिथियम अपनी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। हाइड्रोजन का पड़ोसी हीलियम है, ये अपनी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो जो और जबकि जो बाकी जो एलिमेंट है, जो इनके जो पड़ोस में जो बाकी तो सबके आप जानते हो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी का एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। तो जो इसके मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल रहा है, यानी 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम का मिल रहा है आउटर मोस्ट शेल का, और बाकी जो अदर गैसेस हैं उनका ns2 np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ये भैया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो भी मिल रहे हैं ये आपके मोर स्टेबल हैं, मोर स्टेबल है। और यही इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल का यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्ट नोबल गैसेस क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती। अगर इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ये आपस में किसी से कंबाइन ही नहीं करती। लेकिन इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं पा रहे बाकी नोबल गैस, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपस में कंबाइन करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर आप अभी तक की बातों का अगर समअप आप करें तो समअप इसमें ये होगा कि नोबल गैस की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो और एक्सेप्ट हीलियम। तो जो नोबल गैस के पड़ोसी एलिमेंट हैं, जैसे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो जैसे हाइड्रोजन के हीलियम के पड़ोसी जो एलिमेंट है वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, और बाकी जो एलिमेंट जो जिनकी जो पड़ोसी इनर्ट गैस होगी, बाकी तो इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी के एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। तो ये सारा मामला है टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन, टू अचीव ऑक्टेट, टू अचीव ऑक्टेट, यानी सारे एलिमेंट अगर मैं समअप इतनी सारी बातों का अगर मैं समअप करूं तो एक सेंटेंस में समअप ये निकल के आता है टू अचीव ऑक्टेट all elements of periodic table participate in chemical reaction and form molecules, और ये मॉलिक्यूल्स बना। तो आपको अभी तक सारी चीजें भूल जाओ भले, लेकिन एक हमारा ये पॉइंट आप याद रखिए। अगली बात, तो अगला अगर मैं बात करूं तो केमिकल, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपके बारे में, आपसे पूछूं तो सेकेंड टॉपिक आता है यह केमिकल बॉन्ड है क्या। तो अगर केमिकल बॉन्ड क्या है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, मैं खुद क्वेश्चन लिखता हूं। तो केमिकल बॉन्ड क्या है भाई, तो केमिकल बॉन्ड क्या है भैया, ऐसा नहीं है कि 2 एटम आपस में जुड़ गए तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते। देखो भैया, ये हाइड्रोजन का एटम है, मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम है,
ये हाइड्रोजन का एटम है। इसको आप ऐसे सोचे काट लें, जैसे ये हाइड्रोजन का एक मान लो एटम है, और अगर कोई सोचे इसको हम यहां से काटें, और काट के ये देखो इतना एक पार्ट ये हो गया और इतना ये एक पार्ट हो गया हाइड्रोजन एटम का। भैया ये दो पार्ट हाइड्रोजन एटम के हो गए, तो ये तो भैया पॉसिबल नहीं है। केमिकल रिएक्शंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी एटम कैसा होता है, इंडिविजुअल। एटम को आप दो पार्ट में नहीं काट सकते। एटम एक आइडेंटिटी है, पार्टिकल है। लेकिन बेटा अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, मॉलिक्यूल की बात करूं, तो एक हाइड्रोजन का एटम ये है। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये दो देखो ये है, ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। लेकिन इसको आप यहां से अगर आप क्या दें, एनर्जी, अगर आप एनर्जी देंगे तो एनर्जी देते देते देंगे इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी कि पाक से टूट जाएगा। तो एनर्जी देके आप इस मॉलिक्यूल को, आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप दो एटम में तोड़ सकते हैं। तो यहां से एक चीज अब क्लियर हो गई होगी। आप ये भी क्लियर करिए, जो मैंने एटम तोड़ा एनर्जी दी है, एनर्जी इसको दे रहे हो, यानी आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी प्रोसेस होती है, तो ये इसको याद रखिएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? बिना एनर्जी दिए आपका बॉन्ड, किसी का बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। लेकिन देखा हमने मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्टों में काट सकते हैं। यानी ऐसा नहीं, जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो ऐसा नहीं कि एटम आपके कंबाइन करके आपस में जुड़ गए, इनको तोड़ नहीं सकते। बॉन्ड आपका तोड़ा जा सकता है, एनर्जी से तोड़ा जा सकता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ऐसे ही मिनरल आप ये भी समझ लीजिए, अगर मैं बॉन्ड बनाऊंगा इनके बीच, तो जानते हो एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, तो ये उसी तरीके से मान लीजिए जाने पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस तरह के बॉन्ड अगर इनके बीच अगर बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी यहां निकलती है। तो ये चीजें आप ले, यानी अगर केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड एक तरीके का, अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्ड क्या है, तो क्या केमिकल बॉन्ड एक और कुछ नहीं है। केमिकल बॉन्ड जो है एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है। केमिकल बॉन्ड क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि पाया जाता है एटम्स के बीच में। अगर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर एटम्स कंबाइन, एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे मान लो एक एटम ये है और एक एटम ये है और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, अगर दो एटम आपस में ये जुड़ गए तो एक तरीके का ये क्या है, दो एटम जुड़े हुए हैं, तो जुड़ने से क्या बना, ये केमिकल बॉन्ड बन गया। तो एटम्स जब जुड़ते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड आपका अगर ऐसे दिखाया जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे दो एटम्स अगर आपस में जुड़े, जैसे मान लो जैसे A प्लस बी ऐसे जुड़ के मान लो AB बना लें, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये कैसे बनता है, हमारा शेयरिंग से बनता है। को मतलब शेयरिंग, तो केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, शेयरिंग से बनेगा। अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें, जैसे A प्लस है और B माइनस है, अब इनके बीच ये तो पहले से चार्ज स्पीसीज है, अगर चार्ज स्पीसीज आपस में ऐसे आके जुड़ जाती हैं तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो एक तरीके का जब भी कोई अगर मान लो केमिकल बॉन्ड बनता है तो आपको ये क्लियर हो गया कि बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी निकलती है, यानी सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। यानी अगर केमिकल बॉन्ड बनने का अगर कारण देखा जाए तो क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी
के लिए आपका केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो आपको अगर मान लो इतनी बातों का मैं समअप करूं तो आप ये याद रखिए, केमिकल बॉन्ड इज ए attraction force which holds atoms or ions of different or same element टुगेदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और हर चीज का रीजन होता है स्टेबिलिटी। तो याद रखना, स्टेबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल, आप बता रहा हूं, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होती है। तो ये चीजें आप क्लियर रखिएगा। तो आपको अभी तक पता चल गया। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है। और ये आई कहां से, थ्योरी इनर्ट गैस से आई है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग अगली बात करते हैं, उसमें आता है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तो काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर आप काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो भैया केमिकल बॉन्ड क्यों बना, तो इसके दो रीजन हैं। एक तो है टू लोअर एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब जब भी कई सारे अगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन, एटम्स कई सारे कंबाइन करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। याद रखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बनेगी। और एक तो दूसरा होता है टू एक्वायर स्टेबल outer to acquire stable outer shell electronic configuration of nearest noble gas, नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन ये गेन करना चाहते हैं। तो काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका इतना ही है।